स्टूडेंट, तो यही रात आखिरी है भैया इंग्लिश के क्लास का। इसके बाद सुबह आपको जाना है इंग्लिश के पेपर में, धुआं धुआं उड़ा देना है। लेकिन अगर आपने ये क्लास देख लिया, एक क्लास से आपका पूरा 100 में 100 नंबर जो इंग्लिश का पेपर है यहीं से आएगा। और आप लोग पूरा करके आओगे भैया। क्लास 10 इंग्लिश में 70 नंबर का पेपर आता है, पूरा आप लोग करके आओगे और बोर्ड एग्जाम में 100 में 95 आपका आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना। पूरा इंग्लिश भैया धुआं धुआं उड़ा देंगे, एक क्लास में पूरा इंग्लिश खत्म कर देंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 आपका 23 फरवरी, कल सुबह भैया, कल सुबह आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। बिल्कुल यही पेपर छपेगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आपका क्लास 10 इंग्लिश का बिल्कुल वायरल क्लास है। इसमें हम हर एक चीज देखेंगे, आपके एमसीक्यू भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एंड पैसेज, सब कुछ एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। और बोर्ड परीक्षा में 95% दिलाने की एकमात्र क्लास, 95% आपको दिलाएगा और 100 में 100 नंबर पक्के करके आओगे। यूपी बोर्ड में बिल्कुल आप लोग धुआं धुआं उड़ा दोगे। पूरा अंग्रेजी जो है, संपूर्ण इंग्लिश जो है एक वीडियो में खत्म। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। ऐसे में हर साल एक दिन पहले इंग्लिश की क्लास देता हूं रात को, और उसमें से पूरा 100% क्वेश्चन आता है। इस वीडियो को लाइक करना भैया, लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट लाइक करके शेयर कर देना। और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो इंग्लिश के एमसीक्यू में 50 ऐसे एमसीक्यू बताऊंगा जहां से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर हम लोग लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के एमसीक्यू। लेकिन वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा क्लास 10 इंग्लिश है। क्लास 10 इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपने ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें प्रोज भी है, पोएट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री के भी हैं और ग्रामर के भी हैं। मतलब आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी करना। देखो सबसे पहले हम लोग भैया आपका प्रोज का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मेरे प्यारे लाडलों, प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम लोग पोएट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में, फिर सप्लीमेंट्री, और फिर हम लोग ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सारा एक ही वीडियो में है, बहुत ध्यान से देखना। और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ए लेटर टू गॉड से है और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा। देखो ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है कि व्हिच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। मतलब वो कौन सी क्वालिटी थी लेंचो के अंदर जो पोस्ट मास्टर को इंप्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया। ठीक है, वो आपको बताना है कि कौन सी क्वालिटी थी लेंचो के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए है भैया हिज फूलनेस, मतलब वो क्या मूर्ख था? नहीं, ये तो बिल्कुल सा गलत है। ठीक है, हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, तो ये सभी को पता है भैया कि लेंचो का जो विश्वास था ना भगवान में, मतलब वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, तो उसका जो भैया विश्वास था लेंचो का वो बहुत ज्यादा था। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कि हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, उनका जो बहुत ज्यादा विश्वास था भैया भगवान में। ठीक है, इसीलिए भैया लेंचो ने डायरेक्ट भगवान को पत्र लिख दिया कि मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है और प्लीज हमारी हेल्प करो। ठीक है, और क्यों आवश्यकता पड़ा? क्योंकि भैया उनकी जो फसल है वो खराब हो गए थे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ये सारे आपके गलत हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिज ग्रेट फैथ इन गॉड। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करते चलना। दूसरा क्वेश्चन है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसेस। मतलब लेंचो ने भैया भगवान को जब पत्र लिखा तो उसने कितना मतलब पीसेस लिखा कि हमें आवश्यकता है। सभी को पता है कि नहीं पता? अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता होगा भैया 100 पहले 1000 पीसेस कहा था, या फिर हमारा भैया जो 100 पीसेस कहा था, या फिर हमारा भैया 50 यानी कि 50 पीसेस, या भैया 60 अर्थात 60 पीसेस। तो
तो कितना कहा था लैंचो ने जब उसका पूरा फसल जो है उनका बर्बाद हो गया भैया, फसल ये जो है बर्बाद हो गया, खराब हो गया ओलों के कारण, हेलस्टोन के कारण, ठीक है, हेलस्टोन के कारण। तो बताओ लैंचो ने कितना पीसेस लिखा था। तो भैया जो लैंचो को आवश्यकता था वो 100 पीसेस की, कितनी आवश्यकता था, 100 पीसेस का। क्यों? क्योंकि ताकि वो दोबारा फसल को लगा सके और फसल आने तक अपने परिवार का देखभाल कर सके, खा पी सके और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो ये हमारा वी वाला ऑप्शन सही है। और मिला कितना था भैया लैंचो को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि लैंचो को भैया रिसीव कितना हुआ था, ठीक है, रिसीव कितना हुआ था, कितना मतलब जो पीसेज है वो लैंचो को मिला था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहां क्या पूछ रहा है, देखो यहां क्या पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, मतलब जेल में कितना साल बिताया भैया नेल्सन मंडेला ने कितना साल। तो यहां आपके ऑप्शन है भैया 33 यानी कि 33 साल, या फिर हमारा 20 अर्थात 20 साल, या फिर हमारा 30 अर्थात 30 साल, या फिर हमारा भैया 29 यानी कि 29 साल। तो सभी को पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ा होगा, तो लैंचो ने भैया 30 साल अर्थात 30 ईयर भैया जेल में बिताया था, ठीक है, 30 ईयर अर्थात 30 साल, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मतलब मंडेला के अनुसार क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ये नेशन, मतलब आपको ये बताना है कि मंडेला के अनुसार भैया किसी भी राष्ट्र का, राष्ट्र मतलब नेशन मतलब राष्ट्र का भैया ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, वेल्थ मतलब संपत्ति क्या होता है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र का महत्तम संपत्ति क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास है भैया माइलेस, या फिर हमारा जेम्स, या फिर हमारा डायमंड, या फिर हमारा पीपुल। बताओ जल्दी से बताओ। तो सभी को पता है भैया वो होगा पीपुल। क्यों? क्योंकि भैया अगर वहां के लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, और आपका मतलब जैसे कोई भी चीज है लागू होता है उसको मानते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज है। इट इज ग्रेटेस्ट डायमंड, ये जो है डायमंड से भी अच्छा है, ठीक है। वहां के लोग कैसे हैं ये मैटर करता है। तो ये वाला है भैया क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, तो वो आपको बताना है पीपुल, वहां के लोग जो है मंडेला के अनुसार भैया क्या है कि वहां के सबसे महानतम क्या है, मतलब संपत्ति है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस जो है वीयर हैड इन साउथ अफ्रीका, जो डेमोक्रेसी इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? इन यहां आपको सन बताना है कब हुआ था। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला जो था वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब होता है भैया कि जैसे ब्लैक मतलब वो जो इंसान था वो क्या था, काला था, ठीक है। क्योंकि वहां जो है विदेशों में लोग भैया बहुत गोरे गोरे होते हैं, तो ये थे जो थे मतलब इनको लोग क्या करते थे, चिढ़ाते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारा भेदभाव होता था, बहुत सारा भेदभाव, ऐसा इंडिया में भी होता था। तो अब क्या है ना, जब अंग्रेज राज करते थे तो इंडिया में भेदभाव होता था। तो अब क्या है ना कि अब यहाँ क्या है कि भैया जो ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बन गए, जो नेल्सन मंडेला जी क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बन गए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून लगाए, ठीक है, बहुत कुछ किया। तो 1990 में या 1950 में या 1994 में या फिर 1984 में, तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? 1994 में। कब हुआ था? यहां आपको भरना है 1994, ठीक है, 1994, ठीक है, 1994 में मतलब जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और ये जो इलेक्शन हुआ था डेमोक्रेसी इलेक्शन वो 1994 में हुआ था। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली उड़ान के भैया जो हमारे राइटर हैं या लेखक हैं वो कौन है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैप्टर को मतलब देखते नहीं है। देखो आप पहले से ही तैयार कर लो, आप एक साइड में चैप्टर का नाम लिखो, एक साइड में राइटर का नाम लिखो, पोएट्री में पोएट का नाम लिख लो, चैप्टर का नाम लिख लो। इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है कोई ना कोई, ठीक है। तो इसका होगा भैया
फ्लैटरी, ठीक है, फ्लैटरी। तो ये वाला हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। कंप्लीट कर लेना, तैयार कर लेना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ 6 में 6 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है कि द इंटरेक्शन डेट द सीगल जो है डिड वॉज, ठीक है। अब यहाँ आपका जो भैया एक यंग सीगल था, आई होप कि आपको पता होगा ये चैप्टर, ठीक है। यंग सीगल था जो कि उड़ने से बहुत ज्यादा डरता था, ठीक है, मतलब डरता था भाई। पहली बार फर्स्ट उड़ान, द फर्स्ट फ्लाइट है, मतलब फर्स्ट उड़ान था वो यंग सीगल का, तो वो बहुत ज्यादा डरता था। तो अब क्या करना, इसमें आपको यही बताना इसका आंसर की है क्या, टू लुक इनटू द स्काई, या बी वाला ऑप्शन है टू लुक डाउन फ्लो, या फिर स्प्रेडिंग आउट हिज विंग्स टू फ्लाई। तो यहाँ क्या है भैया, स्प्रेडिंग, ठीक है, हिज विंग्स मतलब अपना जो मतलब विंग्स मतलब पंख वो खोला और उड़ने के लिए, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगने लगेगा। जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हो ना तब तक वो हार्ड लगता है। जब वो चीज आप पढ़ लोगे अच्छे से तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप भैया क्लास 5th या 6th में रहे होंगे, तब आप जब क्लास 10 क्लास 12 की बुक देखते होंगे तो सोचते होंगे कितनी मोटी मोटी बुक है, कैसे पढ़ेंगे। अब जब आप उसी क्लास में आ जाते हो तो यार आसान लगने लगता है, क्योंकि आप वो चीज पढ़ने लगते हो, ठीक है। तो वो चीज आप समझ जाओगे जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। अगला है द ऑथर सॉ इन द ब्लैक क्लाउड। जो ऑथर है अर्थात लेखक है, उसने ब्लैक क्लाउड का मतलब होता है काला बादल में क्या देखा, आखिर उसने क्या देखा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास है, ए ब्लैक एरोप्लेन, भैया एरोप्लेन देखा था, लेकिन किस टाइप का, ए ब्लैक एरोप्लेन, या ए ये ब्यूटीफुल एरोप्लेन, या फिर ए डार्क एरोप्लेन, या फिर अनदर एरोप्लेन। तो उन्होंने भैया अनदर एरोप्लेन देखा था, मतलब दूसरा, एक दूसरा एरोप्लेन देखा था। कौन, जो ऑथर था, ठीक है। ध्यान रखना 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना उसी टाइप का है जो अभी मैंने बताया है कि द नरेटर वॉज ग्रेटली, ठीक है। यहां आपको पढ़ना अनदर एरोप्लेन इन द एस्ट्रोम ही when he saw, ठीक है। तो भैया जब नरेटर ने एक दूसरा एरोप्लेन देखा उस आंधी तूफान में, ठीक है, स्काई में, ठीक है, जहां स्काई में आंधी तूफान आ रही थी तो वहां देखा तो उसको क्या फील हुआ, ठीक है। तो उसको क्या फील हुआ, रिलाइव्ड मतलब चिंता मुक्त, ठीक है। रिलाइव्ड मतलब होता है चिंता मुक्त, ठीक है। सॉक्ड नहीं हुआ था, ठीक है, ये सब नहीं। आपका वी वाला ऑप्शन सही है कि उसको भैया थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई चीज मतलब करते हो और उसमें बहुत ज्यादा बाधा आता है ना तो कोई साथ देता है तो अच्छा लगता है। वैसे जब नरेटर भैया स्काई में मतलब अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था, मतलब वहां था, तो वहां क्या था, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आ गया तो उसको बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था। तब जब दूसरा अनदर एरोप्लेन देखा तो उसको चिंता मुक्त हो गया, ठीक है। बस यही आपका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ये डायरी, मतलब एनी जो था या एनी जो थी वो डायरी क्यों रखती थी, बताओ। डायरी का मतलब होता है कि मतलब जो डायरी रखा जाता ना, मतलब वो पढ़ने भी जाती थी, कहीं भी जाती थी तो डायरी रखती थी। ऑप्शन नंबर ए है सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, मतलब उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था बातचीत करने के लिए। जैसे हर एक लोगों का कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड होता है, तो उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था इसलिए वो डायरी रखती थी। या सी लव्स टू राइट, या लिखना उन्हें पसंद है, लिखने से उन्हें प्यार है। या फिर भैया सी वांट पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, ताकि लोग उनके लेटर को पढ़ें, जो वो लिखा है वो पढ़ें, वो चाहती थी ये। या सी लाइक्स डेट आइडिया ऑफ इट। तो देखो इसमें जो है भैया हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ध्यान से, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला, कि भैया जो एनी थी उनके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, ठीक है, क्लोज फ्रेंड नहीं था, ठीक है। शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, वो मतलब इसलिए डायरी रखती थी क्योंकि उनको मतलब अपनी माइंड की बातें, अपने अंदर की बातें सब डायरी में लिखती थी, ठीक है। तो उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, सो शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, वो इसलिए भैया डायरी रखती थी।
ओके, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में 10 यानी कि 10 में 10 समझ में आ गया, कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप कर आओगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एनी मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ, भैया एनी मदर मतलब जो एनी की माता है उनकी कौन सी आदत थी, जो एनी की भी आदत थी, एनी की भी वही आदत था। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा क्लासरूम में क्या करते थे, टॉकिंग अर्थात बात करती थी, ठीक है। इसलिए जो भैया मास्टर जी हैं उनको एक HW मतलब जैसे कहते हैं नहीं, ज्यादा बात करोगे तो आपको ये दे देंगे, जैसे एक वर्क दे दिया क्या करने के लिए, आपको चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी पर निबंध लिखो। तो यहां आपको एनी मदर की क्या आदत थी, क्या हैबिट थी वो आपको बताना। तो मेडिटेशन था नहीं, थिंकिंग ज्यादा सोचना वो भी नहीं था, बोर्डिंग ये भी नहीं था, टॉकिंग मच बहुत ज्यादा बात करना जो था वो एनी की मम्मा का भी आदत था, ठीक है, वो उनका भी आदत था और ये किसका, एनी का भी आदत था, ठीक है। तो दोनों में मतलब एक ही जैसा आदत था, तो डी वाला ऑप्शन सही है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2026 में। पढ़ लो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। यहां क्या पूछ रहा है कि भैया महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, किस रिवर में भैया महासीर ने लार्ज फिश फाउंड, मतलब लार्ज फिश मतलब बड़ा सा फिश मतलब मछलियों को पाया था, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं भैया, ऑप्शंस आपके पास हैं, देखो पहला कृष्णा नदी या फिर हमारा गोदावरी नदी या कावेरी नदी या गंगा नदी। तो किस नदी में पाया था, कावेरी नदी। किस नदी में बच्चा किस नदी में, कावेरी नदी, ठीक है। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, कावेरी नदी, ठीक है। आगे आते हैं, नोट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है, देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में छपेगा, तो आप ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना बस, ठीक है। ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, भैया जो कुर्ग है, कुर्ग एक क्षेत्र है, ठीक है। जब आप बड़े होना तो टहलने जाना, क्योंकि अभी भी वहां ऐसा ही है जैसा पहले था, ठीक है। कुर्ग में क्या है कि उसका जो मेन का मतलब होता है जो मेन क्रॉप का मतलब फसल, जो वहाँ का मेन फसल था वो क्या था, जैसे हर जगह का मतलब फसल होता है मेन फसल, तो वहाँ मेन चीज क्या था, राइस था, चावल था या टी मतलब चाय था या कॉफी था या स्पाइसीज क्या था बताओ। तो इसका जो मेन फसल था ना तो राइस था, ना तो टी था, ना स्पाइसीज था, हमारा कॉफी जो है वहाँ का मेन फसल था, क्या था, कॉफी, ठीक है, कॉफी। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, मिडवे बिटवीन जो है मैसूर, मतलब मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन, ठीक है, ऑफ मंगलोर सिट्स पीस ऑफ। तो मतलब इनके जो मिडवे में मतलब उनको क्या देखने को मिले, कैसा देखने को मिला। ऑप्शन है हेल या लैंड, ये सब नहीं भैया। हिवन का मतलब होता है जैसे स्वर्ग जैसा देखने को मिला, ठीक है। हिवन मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा 14 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं 15। आइडियल स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वल्ली वॉज फिर डैश 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 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो बल्ली जो है मतलब कितने साल की लड़की है, ठीक है। मतलब अगर आप भैया चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, जो चैप्टर में जितना साल है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर से आपको बताना है। तो देखो आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, वैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूं, माइंड में लिख लो, रट लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये सारे ऑब्जेक्टिव हर साल आते हैं, यहीं से आपका सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास है 10 ईयर या 7 ईयर या 8 ईयर या 20 ईयर। तो याद रखना जो वल्ली है, वल्ली इस चैप्टर में भैया 8 ईयर की है, मतलब 8 ईयर की लड़की है, छोटी सी लड़की है, ठीक है, जो स्कूल में मतलब पढ़ने जाती है। तो अगला आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 16। द गर्ल वल्लीमाई वॉज कॉल्ड डैश फॉर शॉर्ट, उनका शॉर्ट नॉम क्या है वल्लीमाई का। देखो अब यहीं से भैया शॉर्ट नॉम आपका काटा गया है, वल्ली कर लिया गया, ठीक है, वल्ली। तो ऑप्शंस आपके पास हैं भैया, यहां पहला ऊषा है या फिर बल्ली है या अम्मा है या कुंती है, कुंती, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बल्ली वाला सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें भैया बल्ली जो है वो मेन किरदार है। तो 16 वाला हमारा ऑप्शन बल्ली अर्थात बी वाला सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना 16 ऑब्जेक्टिव। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ।
यहां 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये आपका फॉर्चून फॉर वल्ली वॉज। अब यहां डैश 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 ऑप्शंस आपके पास है, मनी या 30 पैसे या फिर हमारा 50 पैसे या 45 मिनट्स। तो क्या है 45 मिनट्स है, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है, यहां आपको बढ़ना है यही 45 मिनट, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे हम लोग आते हैं भैया यहां क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध गेव द फर्स्ट सरमन, मतलब गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहां दिया था, पहला सरमन मतलब उद्देश्य कहां दिया था। ऑप्शन नंबर ए है काशी या बोध गया या फिर बनारस या फिर हमारा लखनऊ। तो कहां दिया था भैया, बनारस, ठीक है, बनारस वाला ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, बनारस में भैया गौतम बुद्ध जी ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। अब आ जाओ भैया ये वाला देखते हैं, पोएट्री, ठीक है, जो हमारा पोएट्री है बच्चों, पोएट्री का ऑब्जेक्टिव देखो, इसमें आपका स्टेंजा दिया रहेगा। अब स्टेंजा जैसे यहां देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा द डस्ट ऑफ स्नो, उसमें क्या था, एक कौवा जो है भैया, एक कौवा मतलब हेमलॉक ट्री पे भैया बैठ जाता है। अब जब लेखक नीचे से गुजरता है तो वो क्या करता है, जब टहनियों को हिलाता है तो बर्फ के छोटे छोटे कण जब कवि के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, कवि मतलब बिल्कुल उदास था, बिल्कुल उदास, ठीक है। अब जब वो छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो उसका माइंड जो है बिल्कुल से एक्सचेंज हो जाता है, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसका जो बचा हुआ समय है वो प्रफुल्लित समय यानी कि अच्छा समय में बीत गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पूरा डिफाइंड किया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ लेना, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जब एक कौवा वृक्ष पर बैठा था तब उसने जब टहनियों को हिलाया, जो डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो हेमलॉक ट्री से कवि के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन का आंसर देखो, पहला What is a dust of snow, मतलब what is a dust of snow, मतलब यहाँ dust of snow है क्या, ठीक है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ क्ले, क्ले का पार्टिकल है नहीं, पार्टिकल ऑफ सैंड नहीं, पार्टिकल ऑफ प्लांट्स नहीं, ये तो पार्टिकल ऑफ स्नो का था, मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे, पार्टिकल ऑफ स्नो है। अगला आ जाओ, द नेम ऑफ पोएट ऑफ ये अबव लाइंस, इसके जो पोएट हैं डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है, डस्ट ऑफ, इसीलिए मैंने आपको कहा है भैया कि पोएट और चैप्टर का नाम दोनों रट लो। अभी आपका प्रोज में भी देखने को मिलेगा था, पोएट्री में भी देखने को मिलेगा, 2-3 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका वर्ड्स स्मूथ था या फिर शैली थे या रॉबर्ट फ्रोस्ट थे या फिर WVH थे। तो भैया रॉबर्ट फ्रोस्ट जी जो हैं वो हैं डस्ट ऑफ स्नो के कवि, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो डस्ट ऑफ स्नो के उसके भी रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, और फायर एंड आइस दूसरा चैप्टर उसके भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ही हैं। तो दोनों एक साथ तैयार कर सकते हो, एक तीर से दो निशाना कर सकते हो। तो ये दोनों आपके हैं भैया, इसके ऑब्जेक्टिव देखो, ये आपका स्टेंजा बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिया रहेगा, और ये दो ऑब्जेक्टिव, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो अंत होगा वो फायर से होगा। फायर का मतलब होता है घृणा, ठीक है। और सम से कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा, अर्थात इच्छा से होगा। तो ये आपको बताना है, फ्रॉम व्हाट इज द टेस्टेड ऑफ द डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड है भैया। जब आप फायर एंड आइस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करो, ठीक है, खाना वाना खावा के, और थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लाओ, फिर आपको अच्छा लगेगा। सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया जो दुनिया है अर्थात विश्व है उसका एंड जो है, एंड मतलब अंत, वो फायर से होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखो, स्मोक तो कहा नहीं है, इस चैप्टर में 2 चीज का बात किया गया, एक है फायर, एक है आइस, तो 2 ही चीज का बात किया गया है। तो स्मोक को बिल्कुल हटा दो, सी को बिल्कुल हटा दो, वाटर नहीं, फायर। अगर भैया फायर है तो फायर को लगाओ, अगर आइस है तो आइस को लगाओ, कोई एक ही लगाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट डू यू मीन्स बाई होल्ड हियर, या होल्ड का मतलब क्या होता है। जब आप कोई चीज हाथ में ले लेते हो, ऐसे मैंने हाथ में ले लिया, अब ये होल्ड है क्योंकि मैंने इसको होल्ड कर रखा है, मतलब इसको रोक रखा है। अब होल्ड का मतलब क्या होता है, अब होल्ड करा तो इसको मतलब नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, तब तो होल्ड हो रहा है। तो भैया सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इसको सपोर्ट मिलेगा तो होल्ड का जो दूसरा अर्थ होगा होल्ड का, वो सपोर्ट ही होता है। इससे हम कह सकते हैं एक प्रकार से पर्यायवाची, ठीक है। तो होल्ड का सपोर्ट हो जाएगा। चलो
चलो 2 ऑब्जेक्टिव यहां से 2 नंबर क्लियर, ठीक है, 2 नंबर आपका क्लियर। अब एक और हम लोग देखते हैं 21 नंबर ऑब्जेक्टिव कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा जो है वो एक लड़की है। अब एक लड़की जो है भैया क्या है ना कि ये एक लड़की है और इनकी मम्मा है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि अपने बच्चे को समझाती हैं, हर एक मम्मा जो है अपने बच्चे को समझाती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तब यहाँ क्या कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा का एक हैबिट है कि वो अपने नाखून को चबाती थी, जैसे बहुत सारे बच्चों का आदत होता है। तो उनकी मम्मा कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट टच योर शोल्डर्स अमंडा, अपने शोल्डर्स को ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, मतलब थोड़ा झुक कर, ऐसा मत बैठो, एकदम तन के, मतलब एकदम स्ट्रेक्ट रहो, ठीक है, मतलब बिल्कुल से ऊपर शोल्डर अच्छे से रखो। स्टॉप योर शोल्डर्स एंड सिट अप स्ट्रेक्ट अमंडा, मतलब आप अपने शोल्डर्स को मतलब ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग बैठते हैं ना ऐसे, तो ऐसे मत रहो, बिल्कुल से फिट, यानी कि स्ट्रेट मतलब होता है बिल्कुल तन के रहो, ठीक है। तो ये कहते हैं अमंडा के मम्मा। तो पहला है द पोएट इज राइटिंग बाई, मतलब द पोएम इज रिटन बाई। ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन है भैया वॉल्ट व्हाइटमैन या रोबन केन या रॉबर्ट फ्रोस्ट या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ हमारा रोबन क्वेन के द्वारा क्वेन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है, रोबिन क्लेन, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। और ये जो चैप्टर है ये अमंडा वाला है, ठीक है, अमंडा। तो ये आप चैप्टर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन और है भैया, द वर्ड्स हच हियर मीन्स, हच का मीन्स यहाँ क्या होता है, हच का मीन्स, ठीक है। तो यहाँ राइज होगा, मतलब निकलना। हच जैसे कुबड़ के टाइप का निकला रहता है, मतलब जब आप शोल्डर्स को ऐसे करोगे, और यहाँ राइज का मतलब भी निकलना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर पक्का, 1 नंबर तो आपको इसका मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। तो 2 नंबर आपको यही। अब देखो इन्हीं 3 में से भैया आपके पोएट्री में आएगा, ये गारंटी देते हैं। एक ये आपको कंप्लीट करना है, एक आपको ये वाला कंप्लीट करना है, और आपको एक ये वाला कंप्लीट करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। तो इन्हीं 3 में से आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस इतना आप कंप्लीट कर लो बस। तो 21 नंबर ऑब्जेक्टिव तक नोट कर लो। हम लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका भैया सप्लीमेंट्री स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना सप्लीमेंट्री, क्योंकि 5 नंबर का आता है भैया सप्लीमेंट्री से, तो 5 में 5 नंबर तो पक्का करना ही है, ठीक है। फिर अभी हम लोग लास्ट में भैया ग्रामर भी देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, सारा हम लोग देखेंगे। देखो ट्रिकी एज ये एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ भैया। ट्रिकी जो एक मतलब कुत्ता है, मतलब जैसे डॉग है, जो कि एक बहुत रिच मतलब जो है लेडी, अर्थात लेडी का मतलब है लड़की के द्वारा पाला जा रहा है। तो वो खा पी के बिल्कुल मोटा तगड़ा लेजी हो गया है, ठीक है। तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, मलेरिया था या फीवर था, ये सब नहीं था भैया। उसका जो मेन प्रॉब्लम था वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, बहुत ज्यादा खाने के कारण उसको वोमिटिंग हो रहा था, जैसे पलटी कहते हैं, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं ना कि काम करो, केवल खा के बैठो ना, ठीक है, वरना यही हाल हो जाएगा जो आप देख रहे हो। अगला 23 नंबर मिसेज पंपरी वाज ये मिसेज पंपरी, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। मिसेज पंपरी किस टाइप की, मतलब जो एक लड़की थी या फिर औरत थी, ठीक है। तो वो एक पुअर लेडी थी, नहीं भैया, रिच लेडी थी या सेल्फिश या जेंटल, तो वो एक भैया बहुत ज्यादा रिच लेडी थी, ठीक है, मतलब जो है एक रिच लेडी थी, एक अमीर लेडी थी, ठीक है, रिच मतलब अमीर लेडी थी, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भैया। क्लिनिक में जो ट्रिकी है उसको डॉक्टर ने क्या कहा। देखो पहला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओ, ये तो मौज आ जाए अगर हम पा जाए, लेकिन नहीं, इसको नहीं। इंजेक्शन लगाओ, नहीं। नो फूड फॉर 2 डेज, भैया 2 दिन के लिए इनका खाना पीना बंद करो, और जितना इनका अंदर का मटर गश्ती है वो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा पी के एकदम तगड़ा लेजी हो गया था, ठीक है, उठता भी नहीं था लेजी के कारण। तो नो फूड, 2 दिन के लिए इनका खाना बंद करो, एंड 2 डेज, 2 दिन के लिए, ठीक है, चॉकलेट्स नहीं। तो ये हमारा हो गया 24 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो
25 नंबर ऑब्जेक्टिव है, हु वॉज थीफ इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी जो हमारा चैप्टर है या लेसन है, इसमें जो चोर है वो कौन है? चोर हरि सिंह है या भैया अनिल है या मंगल पांडे है या सुरेश है? तो इसमें जो चोर है वो भैया कौन है? वो है भैया हरि सिंह, अर्थात जो हरि सिंह है वो चोर है। ठीक है, इस चैप्टर में जो चोर है वो कौन है? हरि सिंह है। ठीक है, हरि सिंह, तो ध्यान रखना 25 नंबर का हरि सिंह हो जाएगा। 26 नंबर, हु दिस आई रिफर टू इनटू द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी भैया थीफ्स ऑफ स्टोरी हरि सिंह ही है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो इस टाइप से अगर पूछा जाए रिफर, तो रिफर भी हरि सिंह को ही किया गया इस चैप्टर में, स्टोरी में थीप यानी कि चोर, और ये भी इसी टाइप से भी पूछ सकता है। तो 26 ऑब्जेक्टिव हो गया। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। अब भैया यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से, हो सकता है कि अब एक ही 2 चैप्टर पढ़े हो, लेकिन ये भी समझो, हु केम टू मीट असेंबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, तो कौन मिलने आया था असेंबल इन स्टोरी? ठीक है, तो ऑप्शन है फ्लोअर या फिर ए पुलिसमैन या फिर असेंबल्स फादर या फिर मैक्स। तो कौन आया था? तो इसका हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 27 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आ जाओ। 28 नंबर, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉर्स डेड गोट हिम। क्या एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, क्या दिया गया था अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब हॉर्स, हॉर्स के अगेंस्ट। तो द की अर्थात चाबी दिया गया था, या हिज ग्लोव्स, या आल, नो आल नहीं, या हिज फिंगर प्रिंटिंग, उनका फिंगर प्रिंटिंग दिया गया था। फिंगर प्रिंटिंग, जो फिंगर प्रिंटिंग होता है ना, जिसके द्वारा हम हर एक चीज पता कर सकते हैं फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा, तो यहां हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यही एविडेंस दिया गया था। तो 28 में 28 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 29 नंबर ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी बर्गर्स आर देयर इन द स्टोरी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, या बी वाला ऑप्शन है 5, या फिर हमारा सी वाला ऑप्शन है 3, या फिर हमारा डी वाला ऑप्शन है 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो यहां हमारा 2, ठीक है, 2 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहां 2 वाला ऑप्शन हमारा सही है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, व्हाट टाइप्स ऑफ मीन्स वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस टाइप का जो इंसान था, या फिर उसके अंदर कौन कौन से गुण थे? ठीक है, तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एंड लॉलेस पर्सन भी था, मतलब एक लॉलेस पर्सन भी था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, यानी कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, कि वो ब्रिलियंट भी था, लॉलेस पर्सन भी था। 30 में 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आ जाओ बच्चा। 31 नंबर, ग्रिफिन सोलस सर्टेन रेस्ट ड्रग्स, एक ड्रग्स बनाया था जो एंड हिज बॉडी वीकम, जिससे जो बॉडी है ना वो विजिबल, मतलब बिल्कुल से ट्रांसप्लांट हो जाए, वो दिखाई ही नहीं देता था, वो ऐसा ड्रग्स बना रहा था। तो रेड, या फिर हमारा ट्रांसप्लांट, या फिर हमारा ब्लू, या फिर फ्लेक्सिबल। तो कौन सा है? ट्रांसप्लांट हो जाए बॉडी, ऐसा ड्रग्स बना रहे थे। कौन? ग्रिफिन जी। ठीक है, ग्रिफिन। अगला आ जाओ भैया, फिर हमारा एक साइंटिस्ट दूसरा स्टार्ट होते हैं। व्हाट डिड एवराइट, एवराइट भी एक साइंटिस्ट है, स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। एवराइट ने अपने चाइल्डहुड, यानी कि जब वो बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तो उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया? ऑप्शन नंबर ए है बटरफ्लाइज, मतलब भैया जो तितलियां हैं उनको इकट्ठा किया, क्वाइंस को भी इकट्ठा किया, स्टॉम्प्स को भी इकट्ठा किया, यानी कि ऑल ऑफ दीज, उन्होंने बटरफ्लाइज को भी इकट्ठा किया, कॉइंस को भी एंड स्टॉम्प्स को भी। ठीक है, तो हमारा ऑल एबव सही हो जाएगा। 32 में 32 समझ में आ गया, नोट करते रहो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगला 33 नंबर, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के जो राइटर हैं वो कौन है? द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन जो हैं वो हमारे राइटर हैं, किसके? द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के। ठीक है, तो ये हमारा 33 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव है जो मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंडर। मटिल्डा जो है हमेशा कैसी रहती थी, मतलब आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो अनहैप्पी रहती थी, या हैप्पी रहती थी, या फिर हमारा डिलाइटेड रहती थी, या फिर कॉन्फिडेंट। तो भैया वो अनहैप्पी रहती थी। कैसा थी? अनहैप्पी, मतलब वो खुश नहीं रहती थी। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ लगता है दाल भात बना दिए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको
क्लीन करते हैं, ठीक है। अनहैप्पी, ठीक है, वो क्या थी, अनहैप्पी रहती थी, ठीक है। तो ये सब हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आ जाओ। यहां 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, भोले फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, मतलब जो भोली थे, भोली के पापा जी यानी कि पिताजी के भैया 7 पुत्र और पुत्री मिला के थे, मतलब 7 लड़का और लड़की दोनों मिला के, ठीक है। तो यहां आपको बताना क्या क्या था, 3 डाटर्स, 3 लड़कियां थी या 4 लड़के थे, या 3 सन यानी कि 3 लड़के थे 4 लड़कियां थी, या 2 सन्स 2 लड़के थे एंड 5 लड़कियां थी, या 5 सन्स 5 लड़के थे, या 2 लड़कियां थी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारा 35 नंबर में भैया 3 सन्स मतलब 3 लड़के थे और 4 लड़कियां, ठीक है। भोली के पापा के भैया 3 लड़के और प्लस 4 लड़कियां बराबर 7 लोग थे, ठीक है। अगला आ जाओ यहाँ, व्हाट वाज भोली रियल नेम, भैया भोली का जो रियल मतलब वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक मतलब भोली तो वैसे कहा जाता था, भोला था मतलब भोला था इसलिए भोली कर दिया गया, लेकिन उसका रियल नेम क्या था, राधा था या सुलेखा था या फिर मंगला था या फिर एकता था, तो उनका नाम सुलेखा था, लेकिन आई होप कि सुलेखा से अच्छा इनका नाम भोली ही लग रहा है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले के लोग थे, तो सुलेखा हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन। अगला आ जाओ 37 नंबर, यहां आपको बताना है आपका वी स्टेबल्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल ऑफ सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ, तो यहां हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, लंदन या जर्मनी या फ्रांस, नहीं आपको बताना है मार्कोपोलिस, ठीक है, मार्कोपोलिस, ठीक है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो अभी तक हम लोगों ने भैया सप्लीमेंट्री को बहुत अच्छे से समझा, अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है ग्रामर। मैंने कहा ना कि हम आपको प्रोज भी पढ़ाएंगे, पोएट्री भी पढ़ाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है ग्रामर, और ऐसा क्वेश्चन बताएंगे ना जो डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा, ठीक है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। देखो यहां से हमारा स्टार्ट होता है ग्रामर, और बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, कैसा आएगा पेपर में वो भी समझाएंगे। देखो अब डायरेक्ट 38 नंबर से समझते हैं, जुलाई इज मई। अब यहां देखो सबसे बड़ी बात, यहां फेवरेट के नीचे अंडरलाइन है, फेवरेट के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। अब अंडरलाइन क्यों है, क्योंकि भैया यहां आपको यही बताना है कि यहां इसमें फेवरेट क्या है, फेवरेट क्या है, ठीक है, फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। देखो ये क्या बता रहा है, जुलाई की विशेषता बता रहा है कि भैया जुलाई मेरी जो है फेवरेट है, जैसे कहते हैं ना कि भैया जो हमारा डेयरी मिल्क जो है वो फेवरेट चॉकलेट है, तो अब ये क्या है, मतलब ये फेवरेट इसकी विशेषता बता रहा है कि भैया इनको पसंद है, ठीक है। अब यहाँ फेवरेट अगर विशेषता बता रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि भैया नाउन का मतलब जगह और स्थान, वर्ब भी नहीं होगा, एडवर्ब, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो विशेषता बताता है, बस क्या दिक्कत है भाई, अगर विशेषता बताए तो एडजेक्टिव है, वो इंसान भैया बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, उस हिसाब की विशेषता हो गया, वो मतलब कुछ भी हो, मतलब कोई भी, वो पुष्प बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सुगंध दे रहा है, तो जो भी बताया जाए उसके बारे में अच्छी चीजें, वो विशेषता हो गया, ठीक है। जैसे एक यह स्टूडेंट ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट उसकी विशेषता है। तो आगे आ जाओ, ऐसे हम और भी समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो 39 नंबर, आई ऑलवेज गो टू पार्क, पार्क के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान रखना अंडरलाइन ही बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ये ना सोचो कि बगल में लिखा रहेगा, नहीं अंडरलाइन ही रहेगा। ऑन द वीकेंड, तो ये भी एक नंबर पक्का कर लो। देखो पार्क क्या है, पार्क क्या है, एक जगह है, क्या है, एक जगह है। जगह का मतलब भैया जैसे नाउन में क्या पढ़ते हो, संज्ञा में क्या कहते हो, किसी वस्तु, पैलेस या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, एक जगह है, अगर जगह है तो भैया ये ना तो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन अगर हम जगह की चीजें बात करें तो वो नाउन में पढ़ा जाता है, मतलब संज्ञा होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें देखते हैं रोजगार जो है वेनिस्ड फिनिश्ड द मील्स रेस वेरी क्विकली, क्विकली के नीचे अंडरलाइन है इन 1954। अब यहाँ क्विकली क्या है, क्विकली का मतलब तुरंत, तो ये तो ना तो विशेषता बता रहा, ना कोई जगह है, ना कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब है या फिर हमारा बी वाला एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या फिर हमारा पहले तो एडजेक्टिव है नहीं, ठीक है। अब हमारा वर्ब भी नहीं है, क्योंकि भैया वर्ब का मतलब होता है कोई काम करो, ये कोई काम थोड़ी ना है, ठीक है। अब यहाँ प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि ही सी इट दिस दैट इन सबको प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। क्या है बच्चा, 40 नंबर में हमारा एडवर्ब है, ठीक है, 40 नंबर में हमारा एडवर्ब है, ठीक है, 40 नंबर हमारा हो चुका है। अब हमारा आते हैं 41 नंबर ऑब्जेक्टिव कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द
लॉन्गेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा सिटी है या स्टेट है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑप्शन है वर्ब या एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो 41 नंबर का हमारा ये नाउन है, क्योंकि स्टेट का मतलब क्या है, ये एक राज्य है, राज्य का मतलब क्या है, जगह है भाई, जगह ही तो है, मतलब एक राज्य का बात किया जाए तो वो एक जगह है, तो स्टेट हमारा हो जाएगा सही, इसका हमारा नाउन हो जाएगा। यहाँ भैया आ गया एक्सरसाइज डैश हमारा फॉर, फिर स्लेस है, हेल्थ स्लेस, गुड स्लेस, डूइंग, यहाँ फिर यहाँ आपका डूइंग और फिर यहाँ इज आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको आपको रीऑर्डर करना है भैया, रीऑर्डरिंग, ठीक है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस मतलब इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ये क्या है, इसको आपको कैसे व्यवस्थित करना है, देखो एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारा सही है कि नहीं, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ या फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज या हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डूइंग एक्सरसाइज, भैया डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ये वाला हमारा सही है, ठीक है, ये वाला हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है भैया, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां आपको बताना है which word is correctly spelled, इसमें कौन सा है जो स्पेल्ड है मतलब गलत है, कौन सा वर्ड है जो गलत है। तो डिफिनीशन है या एक्सरसाइज है या अटेंडेंस है या फिर डिवीजन है, तो यहाँ डिवीजन जो है वो हमारा गलत है, ठीक है, डिवीजन हमारा गलत है स्पेलिंग। तो ये हमारा 43 अर्थात 43 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और अभी हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं, फाइंड द मिस स्पेल्ड, इसमें भी आपको गलत बताना है। तो एनेक्स हमारा सही है, एनिमेट भी सही है, यहाँ हमारा एनिवर्सरी का गलत है, ठीक है। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा 44 नंबर ऑब्जेक्टिव हो। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, यानी कि 45 अब इसमें क्या है आपको ये बताना है, इसमें हमें भरना आई वॉन्ट टू बाई, भैया हम बाई करना चाहते हैं क्या, लैपटॉप कंप्यूटर, नेक्स्ट वीक, अगले वीक हम भैया लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। अब देखो यहाँ आपको ए का मतलब होता है भैया आर्टिकल भरना है, ठीक है, देखो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी दिया रहता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं, आर्टिकल लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ए लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ ऑप्शंस भी रहता है, ए भरा जाएगा या एंड भरा जाएगा या द भरा जाएगा, ऐसा भी लिखा रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके आर्टिकल 3 नहीं होती, ए एंड द ही होते हैं, ए एन और द, सॉरी द, ठीक है, यही 3 आर्टिकल होते हैं, और इसके थोड़े से रूल्स हैं जो कि बहुत आसान है, ठीक है। एन का प्रयोग हम लोग जो ऑवेल होता है मतलब ए आई वो यू, ठीक है, जो आपके 5 हैं वहां भरा जाएगा, और जो बच्चे कॉन्सोनेंट है वहां ए का प्रयोग किया जाएगा। दा का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा महान लोग हैं, बहुत महान सिटी है, वहां हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 45 नंबर में किस चीज का प्रयोग करेंगे, 45 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ भैया हमारा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, मैंने कहा ना कि मतलब जो हमारे मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो हम लोग एन भरेंगे, लेकिन यहाँ भाई एल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए भरेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं, ये मत सोचना कि सर ये बता दिए अब यही होगा, क्योंकि अगर यहाँ एच वो यू आर एस हावर्स आ जाए घंटा, तो यहाँ आप क्या भरोगे, आप कहोगे सर ने बताया था ये ई आई वो यू आए तो हम लोग एन भरेंगे, यहाँ तो हम ए ही भरेंगे, लेकिन बच्चा यहाँ एन भरा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको क्या पढ़ा जाता है, आवर, ठीक है, आवर, ठीक है, हावर नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है, ठीक है। अब इसमें भी देखो बड़ा आ आगे आ रहा है, इसमें एच साइलेंट कर दो तो आगे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसमें एन भरा जाएगा, ठीक है। तो एक ही ट्रिक कहीं लागू नहीं होता, बस मैंने ऐसे नॉर्मल बता दिया कि ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, ठीक है। तो ए हम लोग भरेंगे, क्या भरेंगे, ए भरेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, अगला ऑब्जेक्टिव, ये भी आर्टिकल ही, दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडे इन, फिर यहाँ आपको माउंटेन, यहाँ तो सभी को पता है द भरा जाएगा क्योंकि द माउंटेन होगा, ए तो होगा नहीं, द माउंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द माउंटेन। आगे आ जाओ, अब हमारा टेंस से आता है,
जो टेंस से ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे देखो यहाँ 47 नंबर में आई फिर डैश है वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए हैव बीन, या फिर हैड बीन, या शैल बी, या एम। तो भैया यहाँ बताओ कि वर्किंग जो वर्क है वो फिनिश्ड मतलब खत्म कर दिया गया है, मतलब वर्क कंटिन्यू नहीं है ना फ्यूचर में है, वर्क बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया यानी कि वो पास्ट में चला गया। तो अगर हैव भरोगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, शैल का मतलब फ्यूचर हो जाएगा, हैड का मतलब होता है भैया कि जो काम खत्म हो गया, हैड बीन मतलब पास्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हैड बीन सही है। तो ये टेंस में आप ऐसे थोड़ा याद रखो, जो चीज कंटिन्यू रहेगा उसमें हम लोग प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, जो चीज फ्यूचर की बात की जाए उसमें हम लोग विल, शैल इन सब का प्रयोग करेंगे। अब जो चीज भैया खत्म हो चुका है पास्ट में उसमें हम लोग हैड, वाज, वेयर इन सब का प्रयोग करेंगे। जैसे 48 नंबर देखो, बाई द नेक्स्ट मंथ वी सेल, फिर यहां डैश 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 द प्रोजेक्ट, यहां क्या भरेंगे, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड या कंप्लीटिंग, या फिर हमारा ये वाला हैव कंप्लीटेड। जल्दी से बताओ 48 नंबर में हम लोग क्या भरेंगे भैया। देखो सबसे पहले बाई द नेक्स्ट मंथ, वी के साथ हमेशा हैज नहीं भरा जाता, क्या भरा जाता, हैव, क्योंकि हैज जो है वो प्लूरल का मतलब जो एक वचन होता है उसके साथ बढ़ते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट। ठीक है, अब ये तो कंफ्यूजन क्लियर कि हैज नहीं होगा। ठीक है, और कंप्लीटेड भी नहीं होगा, पास्ट में हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी भी नहीं, हैव कंप्लीटेड होगा। क्या होगा, हैव कंप्लीटेड, मतलब वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ भैया, आगे यहाँ 50 नंबर, अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग रेट 2 दर्जन रुपीज। ठीक है, 100, तो यहाँ आपको यहाँ मतलब भरना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, ये आपका क्रिया है, वर्ब भरना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट का मतलब होता है, मतलब जो मनी होता है, कितना कॉस्ट है इस चीज का, इस शर्ट का कितना कॉस्ट है, मतलब कितना प्राइस है। तो यहाँ कॉस्ट यानी कि एस लग गया, या फिर कॉस्ट यानी कि आपका सिंपल है, ये आपका एस लग गया। यस, यहाँ कॉस्टेड मतलब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, कॉस्ट का सेकंड फॉर्म भी कॉस्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉस्टेड होता है। ठीक है, और कॉस्टिंग तो क्या यूज किया जाएगा 49 नंबर में, जल्दी से बताओ, तो कॉस्ट ही यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल है फर्स्ट फॉर्म वही यूज किया जाएगा। अगला आ जाओ, सीतूर, या फिर इसको आप लोग देखो नाम है, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप सीता भी कर सकते हो, गीता भी कर सकते हो, सीतूर भी कर सकते हो, वैसे यहाँ क्या है, सीतूर हर ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ ब्रदर्स याद रखना बच्चा, यस लगा है, ब्रदर्स मतलब कई सारे भाई हैं, टू बी ब्लेम्ड। अब अगर ब्रदर्स है तो एक वचन तो है नहीं, इज तो करेंगे नहीं, आर 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 करेंगे नहीं, जल्दी से बताओ आर का करेंगे नहीं। देखो भैया यहाँ ब्रदर्स मतलब कम से कम मतलब 2 भाई से ज्यादा हैं, मतलब 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 से ज्यादा ही मानूंगा, क्योंकि एस का प्रयोग किया गया है तो आर का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब और गलत है। तो ये हमने आपको भैया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, 50 में 50 आपको तैयार कर लेना है, और मैं गारंटी लेता हूं इसके बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में, और इन सबको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी करना। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कल भैया छपेगा, वही मैंने आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है। ठीक है, और आप लोगों के लिए फिर मैं जो शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम कल भैया 23 फरवरी को एकदम 100% आएगा। ठीक है, मैंने शर्ट चेंज कर लिया है, और आप लोगों के लिए फिर मैं आपको ये शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल है ये क्वेश्चन आपके कल भैया 23 फरवरी वाले इंग्लिश वाले पेपर में आएंगे। देखो मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट्स क्वेश्चन समझाता हूं। हु वाज लैंचो, भैया लैंचो कौन था? देखो लैंचो से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एंड वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, और लैंचो का हाउस जो था, घर जो था, वो कहां स्थित था? बहुत वायरल क्वेश्चन है। तो देखो जो लैंचो था वाज, ये पूरे फार्मर सभी को पता है कि लैंचो जो था एक बहुत गरीब किसान था। ठीक है,
एंड हिज हाउस, जो उनका घर था, वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, और वो जो था पर्वत के मतलब जो शिखर पर मतलब पर्वत के लॉ हिल पर वो उसका घर स्थित था। ठीक है, एक छोटा सा बहुत वायरल क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है भैया कि लेंचो का घर कहां था। ठीक है, और ये आपका सोर्स में भी आता है। अब हमारा एक बहुत वायरल सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, भैया लेंचो ने एक पत्र क्यों लिखा भगवान को। ठीक है, एंड हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और वो जो लेटर है वो किसको मिला और फिर क्या हुआ। बहुत वायरल, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वायरल, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। लेंचो ने पत्र क्यों लिखा था, क्योंकि उसका जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली रूइंड, जो क्रॉप है भैया लेंचो का जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था बाई हेलस्टोन्स, जो हेलस्टोन साथ ओले, जो ओला गिरा था ना, उसी के कारण उसका जो सारा फसल है वो बर्बाद हो गया था। सो ही बिलीव दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको विश्वास था कि अब हमारा हेल्प केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। सो ही रोट हिम ए लेटर फॉर गॉड हेल्प, और फिर उन्होंने भगवान को एक पत्र लिख दिया और उसमें लिखा कि हमें 100 पीसेस की जरूरत है भैया। ठीक है, 100 पीसेस का भगवान से लिखा कि हमें जरूरत है। ठीक है, पहली बात तो उन्हें तब तक खाना खाने के लिए जब तक उनका नया फसल ना आ जाए, और दूसरा नया फसल लगाने के लिए। अब ये लेटर किसको मिला था, पोस्ट मास्टर को। जब उसने भैया लेटर रखा तो पोस्ट मास्टर को रिसीव द लेटर एंड रीड देन कलेक्टेड सम मनी, वो पोस्ट मास्टर ने भैया कुछ पैसे इकट्ठा किए इन एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से एड्रेस लेंचो को भेजा। ठीक है, और लेंचो को मिला कितना था, केवल 70 पीसेज, और चाहिए कितना था, 100 पीसेज। भैया बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल। ठीक है, देखो आपका एक क्वेश्चन इसमें से जरूर छपेगा, ए लेटर टू गॉड से, और जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, फिर और अदर चैप्टर से एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, और सारा आज ही समझ लो क्योंकि कल सुबह तो आपको पेपर ही देने जाना है। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, और व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो को लेटर मिला तो वो गुस्सा क्यों हुआ। देखो बहुत ज्यादा वाइडल आंसर समझो, लेंचो रिसीव द लेटर, जैसे ही लेंचो को भैया पत्र मिलता है, ठीक है पत्र मिलता है, ठीक है, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पर जाता है। जो पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है भैया, कल आपका पेपर है, बिल्कुल समझ कर जाओ। ठीक है, लेंचो वाज सिंगल माइंडेड, वह लेंचो जो था सिंगल माइंडेड, थोड़ा भाई किसान है तो उतना ज्यादा माइंड तेज नहीं था। ठीक है, एंड हिज इमेंस फैट इन गॉड, भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। फिर द गॉड वुड गिव मी 100 पीसेस, मतलब भगवान ने हमें 100 पीसेस दिया था। ठीक है, ही आस्क्ड हिम, उनसे मांगे थे, और ऑन सीइंग दैट ओनली 70 पीसेस, और लेंचो को मिला कितना था, केवल 70 पीसेस। ठीक है, क्योंकि भाई जो पोस्ट मास्टर था और वहां के जो इंप्लॉइज थे इतना ही पैसा इकट्ठा कर पाए थे। ठीक है, ही थॉट, वो सोचता था द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो वहां के एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, रेस्ट द मनी, जो हमारे पैसे हैं उसको चुरा लिए हैं, और द मेड हैंग्री, इसलिए लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। बस ये आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे छापना बिल्कुल वायरल है भैया, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल लास्ट तक, जब तक पेपर आपका जैसे आ जाओगे तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सारा क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हमारा अगले चैप्टर से आएगा। ठीक है, बहुत वायरल, नेल्सन मंडेला वाले से बहुत वायरल, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे सैंपल पेपर, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे आपके जो भी हैं प्रैक्टिस सेट में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। अगर नेल्सन मंडेला के अनुसार देखें तो भैया साउथ अफ्रीका का सबसे ग्रेटेस्ट या सबसे महानतम संपत्ति क्या है, मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर में पढ़ाया है कि भैया नेल्सन मंडेला, अगर हम मंडेला के अनुसार देखें तो मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचता है दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे महानतम संपत्ति, रियल वेल्थ, और जो है रियल वेल्थ इट्स पीपुल, वहां के लोग, जो उस राष्ट्र के लोग हैं भाई, वही सबसे महानतम संपत्ति है। और दे आर फाइनल, अगर वे अच्छे और ट्रूथर और सच्चे लोग हैं तो वो एक प्यूरेस्ट डायमंड है, सबसे महानतम, सबसे प्यूरेस्ट, सबसे शुद्ध हीरे के बराबर है। ठीक है, तो ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सुबह सुबह आप लोग पेपर देने जाओगे, लो भैया छपेगा, बिल्कुल से तैयार कर लो, बस लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल तैयार कर लो। ये पेपर बहुत वायरल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डिड एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने ग्रैंड मदर एंड अपने पिता के बारे में क्या कहा, मैंने आपको मॉडल पेपर में पढ़ाया था, वायरल पेपर में पढ़ाया था। ठीक है, बहुत वायरल है, तो बहुत ध्यान से समझो।
जितना मैं आपको शॉर्ट्स एंड लॉन्ग करा रहा हूं भैया, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन ये सारा तैयार करना हूं। मैंने जितने भी एमसीक्यू अभी जस्ट कराया है वो सब बोर्ड एग्जाम में छपेगा, वहां से 20 आएगा। मैंने आपको 50 कराया, 20 वहीं से आएगा। और ये जो मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल आप इंग्लिश में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, टेंशन मत लो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो आपको लिखना है एनी फेल्ट एनी सोचती है डैट की हर फादर वाज ए मोस्ट एडबल फादर, उनके पिता सबसे प्यारे पिता हैं। सी हैड नोन, ये सबको पता था, बट एनी हैड कन्फाइड इन हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी में एक चीज और कन्फाइड किया था, डैट की नो वन, किसी को नहीं पता। सी थॉट, वो कितना ज्यादा सोचती हैं। आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ, अपनी दादी के मृत्यु के बाद, मतलब उनकी दादी की मृत्यु हो गया था तो वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ठीक है। हर डेथ एंड हाउ टू मच लव हर, और वो उनकी मृत्यु के बाद वो उनसे अभी भी कितना ज्यादा प्यार करती हैं। बस इतना भाई, ज्यादा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बहुत है। 30 से 40 वर्ड ही छापना है। वर्ड का मतलब जानते हो, ये 1 वर्ड हो गया, ये 2 वर्ड हो गया, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, इस टाइप से वर्ड होता है। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते, ठीक है, ये सब समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ज्यादा वायरल, कि व्हाट डिड वल्ली आफ्टर शी गोट इनटू बस, ठीक है। तो बल्ली वाला बहुत वायरल ये वाला क्वेश्चन है भैया, ठीक है, और एकदम वायरल है, 100% छपने वाला। आप लोग तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर है का आंसर है, देखो, सी गोट इनटू द बस, ठीक है, वो जब बस में गई, ठीक है, एंड सी लुक्ड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से, वेरी थॉटली, बहुत ज्यादा अच्छे से देखती थी, बहुत ज्यादा सोचती थी। मतलब जब कोई चीज देखे बस से बाहर तो वो सोचती थी ये कैसे है, ये कैसे है, ठीक है, सब सोचते हैं। देन व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, जैसे ही आउटसाइड था, सी फाउंड, उसने देखा व्यू कट ऑफ द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट्स ऑफ द विंडो। बहुत वायरल भैया, एकदम से वायरल है, ठीक है, एकदम से वायरल है। और आप लोग ये पूरा समझ कर ही जाना बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिल्कुल वायरल ये वाला शॉर्ट्स क्वेश्चन, जितना शॉर्ट्स एंड लॉन्ग कराएंगे बिल्कुल यहीं से छपेगा एकदम 100% भैया, बस जाके छाप देना, बिल्कुल वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, व्हेयर डिड बुद्धा टीच फर्स्ट सर्मन, बुद्धा ने अपनी फर्स्ट सर्मन में क्या चीज सिखाया। देखो आंसर समझो, ये पॉपुलर सब्जेक्ट इन द मेडिवल बुद्धिस्ट आर्ट इज द बुद्ध एंड टीचिंग हिज फर्स्ट सर्मन, मतलब बुद्ध के बारे में सिखाया, ठीक है, वो एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, मेडिवल। एंड इन ये डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ नॉर्थ ऑफ बोध गया में, ठीक है, ये एक जगह है। एंड वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड जो है सम वीक्स पीरियड, ठीक है, बहुत वायरल है। आपको भैया समझ कर ही जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने वर्ड में बता रहे हैं इतना ही बड़ा लिखना, ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश मत करना, और भी छाप देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 से 40 वर्ड से ज्यादा ही रहे, कम ना रहे, ठीक है। और ज्यादा टाइम मत देना, वरना फिर दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, ये भी बात ध्यान रखो। ज्यादा 1 महीना घुसे रहो, और भी देखना है क्वेश्चन, और भी पेपर है। आगे आ जाओ, अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है लॉन्ग क्वेश्चन भैया, और बिल्कुल वायरल, एकदम से छपने वाला प्रश्न है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, ये मैंने एक बार और भी करा रखा है भैया, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो, भैया ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है, और वायरल पेपर में भी कराया है। देखो, सबसे पहले ये हार्ड वर्किंग फार्मर, एक भैया बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, उसमें मैंने 3 ही पॉइंट कराया था, इसमें 4 समझ लो, कि लेंचो वाज ए सिंपल मैन, एक बहुत साधारण व्यक्ति था, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत ज्यादा बैलों की तरह अपने खेतों में काम करता था, ठीक है। एंड हु वर्क इन ऑक्स इज फील्ड, वो बैलों की तरह अपने खेत में काम करता था। बस हो गया, लो इतना सा आपको लिखना है। ये जब कॉपी में लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वी हैव लव्ड फैमिली, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेंचो इंटायर क्रॉप्स वाज वेडली डिस्ट्रॉयड, लेंचो का जो है पूरा क्रॉप जो है फसल एक साल मतलब पूरा बर्बाद हो गया था हेलस्टोन ओलो के द्वारा, ठीक है। एंड बाय हेलस्टोन सो ही बिकम वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा सैड था, बिकॉज ही वरीड हिज फैमिली, अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था कि कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे आगे चलेगा, कैसे खेत दोबारा बोएंगे, क्या क्या बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इनोसेंट मैन, एक बहुत सच्चा इंसान था। लेंचो डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, ठीक है, मतलब दैट देयर वाज सच लिविंग पर्सन, ये गॉड हु वुड सेंड हिम मनी, ठीक है। तो लेंचो को ये लग रहा था कि वो भैया भगवान हमें पैसे भेजेंगे, ठीक है, अगर हमें इतना विश्वास है तो। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी उनको मिला था, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने दिया था। एंड हमारा ऑफिस पर्सन, तो देखो एटलीस्ट एक्ट या फिर एक्ट थॉट हिज क्रॉप जो है सोर्स इज लिविंग वॉज टेकन अवे एंड ही डिड नॉट लॉस्ट होप, अपना होप जो है लास्ट आशा नहीं खोया। एंड जो है मेंटेन हिज बिलीव गॉड एंड कन्फाइड द गॉड हेल्प हिम हिज डिस्ट्रेस। बस हो गया,
ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है भैया, 4 नंबर का है, बिल्कुल वायरल। अब ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जितने सोर्स मैंने कराए हैं सारा तैयार करना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और कल सुबह सुबह छाप देना, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे और व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन इज इनिग्रेशन स्पीच। इनिग्रेशन स्पीच में भैया नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, बिल्कुल वायरल भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका कल सुबह सुबह पेपर है 23 को, और 23 को सुबह आपको यहीं से लॉन्ग एंड शॉर्ट सारा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बस उतना ही लिखना जितना बता रहे हैं, ठीक है। देखो नेल्सन रोहिलास मंडेला जो है 18 जुलाई 1908 से 5 दिसंबर 2013 वह साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन थे एंड एक्टिविटी ऑन अप्रैल 2027 सॉरी आपका 27 अप्रैल 1994 में, याद रखना ये सन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है। ही वॉज मेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो पहले भैया ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। मतलब वहां बहुत ज्यादा भेदभाव था रंग रूप को लेकर, तो वो मतलब बन के दिखाए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड फिर इलेक्टेड इन फुली रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और वो ये चाहते थे कि ये जो नस्ल धर्म एंड जो भी है, मतलब जैसे कलर रूप, इन सब पर जो भी पहले भेदभाव होता था, अब नहीं है, पहले बहुत ज्यादा नीच ऊंच, ठीक है, बहुत ज्यादा था, लेकिन इन सबको ये क्या करना चाहते थे, बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। तो नेल्सन मंडेला ये सेट आइडियल ऑफ द लिबर्टी एंड पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी सफरिंग, जैसे पॉवर्टी और सफरिंग, गरीबी अमीरी, ये सब खत्म करना चाहता था। डिस्क्रिप्शन ही आल्सो आइडियल द सिक्योरिटी ऑफ वेयर वुड बी डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बेस्ड ऑन द जेंडर एंड रेयर। अगर जेंडर पर आप भैया भेदभाव कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन पर आप भेदभाव कर रहे हो, धर्म पे आप भेदभाव कर रहे हो, तो ये सब है बिल्कुल गलत। तो ये चीज आपके नेल्सन मंडेला जी ने भैया चाहते थे अपने मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, बट वो जो थे मतलब प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि वहां राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत वायरल 9 नंबर क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल 23 फरवरी को छपेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कल के पेपर में छपने वाला। जितना मैं आपको करा रहा हूं, देखो हम उतना ही करा रहे हैं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको पूरा बुक छपवा देते हैं, तो भैया आएगा तो 500 ऑब्जेक्टिव करा दोगे तो वहीं से आएगा ना। हम आपको वो कराते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा बुक नहीं छपवाते, 10 घंटा नहीं पढ़ाते, हम उतना ही कराते हैं जितना आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। अगर हम भी भैया 500 ऑब्जेक्टिव आपको एक साथ करा देंगे ना, तब पूरा बुक ही छपवा दोगे तो वहीं से तो आएगा, कहीं बाहर से थोड़ी ना आएगा जब पूरा बुक ही आप छपवा रहे हो, ठीक है। हम वही बताते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। अब हम ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोज में से 4-5 लॉन्ग लिए हैं, अब इसमें से एक आ जाएगा, देख लेना, और एक ही करना है, हमें सारा थोड़ी देखना है, 2 में से कोई एक ही करना है, ठीक है। देखो यहां, व्हाई डज एनी नीड टू गिव ये ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज द इनसाइडर या आउटसाइडर। किटी जो था एक मतलब जो डायरी था वो उसका इनसाइडर था, मतलब या आउटसाइडर, मतलब अंदरूनी था, मतलब अंदरूनी जो था या फिर बाहरी। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर समझो। एनी गेव ये ब्रीफ स्केच, एनी ने भैया एक ब्रीफ यानी कि एक छोटा संक्षिप्त स्केच दिया है, क्या, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ये वर्ड, ठीक है, ऑफ हर स्टोरी टू हर डायरी इफ सी वियर प्लग राइट इन एंड सी डियर फॉर, जो डियर फॉर रोट ब्रीफ स्केच, उसमें अपना एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय टाइप का लिखा था ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में। थॉट सी जो है डिसलाइक्ड डूइंग, सी ट्रीटेड किटी, किटी जो था उनका इनसाइडर था, मतलब जैसे इनसाइडर का मतलब दिल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो किटी था। एंड बिकॉज सी कॉल्ड हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो जो था इनका बेस्ट फ्रेंड था, वॉज कन्फाइड इन इट। देखो एक डायरी था, किटी एक डायरी था, नॉट ए इंसान, नॉट ए लड़की, नॉट ए लड़का, ठीक है, एक डायरी था, और इससे जो है मतलब एनी जो था वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ठीक है, क्योंकि उनमें वो अपनी हर एक बातें लिखती थी जो उनके लिए मतलब उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ना उनके पास कोई फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो डायरी जो है उनका फ्रेंड था, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको सीख मिलता है इससे, ठीक है, क्योंकि यहां ये डायरी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ के बारे में थी। अब देखो ये हमारा हो गया 10 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट हमारा एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बस
इतना ही क्वेश्चन आपको प्रोज में से लॉन्ग शॉर्ट्स तैयार कर लेना है और मैंने जो जितने भी एमसीक्यू बताए हैं वो आपको तैयार कर लेना है बस, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन की क्लास मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वायरल पेपर क्लास नहीं देखा अभी लास्ट में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने भैया इंग्लिश में कुछ ना आए, अगर आपको थोड़ा एक दो क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो भी क्लास अभी लास्ट में आ जाएगा, देख लेना। कॉपी कैसे लिखना है वो भी क्लास में आपको दे दूंगा, सब क्लासेस अभी लास्ट में, जैसे वीडियो खत्म होगा ऐसे 4 क्लासेस आ जाएंगी और चारों क्लास आप देख लेना। अभी भी आपके पास थोड़ा समय है, देख लो फिर जाओ आप छाप देना, ठीक है। 11 नंबर, व्हाई वाज किस्सा गौतमी इज सो ग्रीफ एंड व्हाट डू लर्न एंड, ठीक है। किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी क्यों थी और फिर उनको लास्ट में क्या सीख मिला, बहुत ज्यादा इससे आपको भी सीख मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कोई यहां अमर नहीं है और किसी के जाने से इतना भी दुख ना करो कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहां किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत 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 दुखी थी, ठीक है। और क्यों, क्योंकि भाई वो दुख का समय ही था, क्योंकि अभी देखना किस्सा गौतमी ओनली सन, किस्सा गौतमी का केवल एक ही पुत्र था, एक ही लड़का था, वो भी क्या हो गया, डाइड अर्थात मर गया, ठीक है, मतलब उनका मृत्यु हो गया। फिर क्या हुआ, शी वाज ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुखी थी किस्सा गौतमी, वो क्या करते थे, स्केच कैरिंग द डेथ, उनके मरने के बाद वो बहुत ज्यादा रो रही थी अपने, मतलब भाई ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, रोएंगी जरूर और बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही बच्चा था उनका। शी वांट ऑल द नेबर्स टू गेट जो है मेडिसिन दैट द श्योर हर सन, अब वो सोच रहे थे कोई पड़ोसी ऐसा हमें मेडिसिन दे दे कि हमारा बच्चा मतलब फिर से आ जाए, मतलब मेरा बच्चा जो है मतलब फिर से क्योर हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए। बट ए मैन सेंड, एक मनुष्य मतलब यही सोच रही थी बार बार कि कैसे भी कहीं ना कहीं से आ जाए, तो ये सोच रही थी। फिर क्या हुआ, ए मैन सेंड हर टू द बुद्ध, फिर एक आदमी ने उन्हें बुद्ध के पास भेजा, क्योंकि भाई अगर ऐसे सोचेंगे तो मेंटली हेल्थ खराब हो जाएगा और फिर उनकी भी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए एक इंसान ने उनको बुद्ध के पास भेजा। एंड हु आस्क्ड हर, उनसे कहा कि प्रोक्योर ये हैंडफुल, आपको एक हैंडफुल अर्थात हाथ से भरा हुआ मस्टर्ड सीड्स, मतलब जो मस्टर्ड मतलब जो सरसों का दाना होता है वो आपको लाना है, लेकिन शर्त था फॉर ये हाउस, उस घर से जहां नो वन हैड डाइड, जहां से कोई इंसान, जिस घर से कोई इंसान ना मरा हो, बट शी वुड नॉट फाइंड सच ये हाउस वाज द सैड, मतलब ऐसा घर मिला ही नहीं, जिस घर पे गए कहीं उनका मतलब कहीं कहते हैं मेरा पुत्र मरा है, कहीं उनका भाई मरा है, कहीं उनका कुछ भी, मतलब कोई ना कोई, हर एक घर में दादा दादी चाचा चाची कोई ना कोई तो होगा ही जिसका डेथ हुआ होगा, तो ऐसा कोई घर नहीं है जहां से भैया इनको एक मुट्ठी भैया एट लास्ट तक उनको ऐसा घर नहीं मिला, क्योंकि ऐसा घर कहीं दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आगे आ जाओ, इसलिए भैया जो किस्सा गौतमी में सी लर्न इंड, उसने उन्हें सीखा भैया, क्या सीखा, डेथ इज द पार्ट ऑफ लाइफ, भैया जो मृत्यु है वो जीवन का एक पार्ट है, एक भाग है, जो कि हर एक को भैया इससे गुजरना ही पड़ेगा। एनीवन हु बोर्न इन डाई एंड वन डे, मतलब हर एक का जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु होगा। और बुद्ध टोल्ड, लास्ट में बुद्ध ने कहा कि हर दैट ओनली विश टू ग्रीव, आप ही केवल इस दुनिया में दुखी नहीं हो, आपका बेटा मरा है, किसी का भाई, किसी का कोई, मतलब हर एक इंसान दुखी है बच्चा, ठीक है। सो एक्सेप्ट द रियलिटी, आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करना होगा और अपना जो दुख है उसको खत्म करना होगा। दिस गेव ये स्टेंट ऑफ ओवर कम ग्रीफ, इसलिए इनका जो है थोड़ा यहां थोड़ा सा माइंड शांत हुआ। ये हमारा बहुत वायरल है भैया, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया ताकि आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, कुछ अलग टाइप का है, आएगा जरूर, ठीक है। ये है हमारा कल के पेपर में छपने वाला इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया। आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर एप्लीकेशन का क्लास या फिर आर्टिकल क्लास नहीं देखा है देख लेना, सारा कुछ इंग्लिश में पक्का कर लेना, ठीक है। और जो आपके सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, सरमन लेक्चर ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम है वहां मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये भी पीडीएफ में आपको वहीं दे दूंगा, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेना 5 मिनट, फिर आप जाना भैया बोर्ड एग्जाम में सुबह सुबह पेपर देने। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर।